रमज़ान वेट लॉस चैलेंज। रमज़ान में किस किस्म की डाइट का इस्तेमाल किया जाए कि हमारा वज़न भी कम हो जाए, भूख भी ना लगे, प्यास भी ना लगे, कमज़ोरी, तज़ाबियत, कब्ज़, कोई भी इस तरह का मसला ना हो। तो आज के वीडियो में हम डाइट डिस्कस करेंगे कि हमें किस किस्म की डाइट रमज़ान में लेनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सारमा, आपकी मेडिकल कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आज की वीडियो है हमारी रमज़ान डाइट के ऊपर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपना सहर के टाइम, सहरी के टाइम स्टार्ट करते हैं। सहरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पराठे के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो एक पराठा, साथ में एक अंडा, बॉयल्ड अंडा भी ले सकते हैं, मीठा अंडा भी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आप ऑमलेट की फॉर्म में भी कोई भी एग इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ डेयरी में आप एक गिलास दूध या फिर एक बाउल जो है वो दही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको हाइड्रेट रखेगा और आपकी बॉडी की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको भी मेंटेन रखेगा। अगर आप पराठा नहीं लेना चाहते, यानी कि पराठे के मामले में इतने कॉन्शियस नहीं है, तो एक चपाती, उसके साथ थोड़ा सा देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ आप सब्ज़ी का कोई भी सालन ले सकते हैं। गोश्त का सालन है, आप वो प्रेफर करते हैं तो उसको ले सकते हैं। और साथ ही साथ आपने एक बाउल दही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा वो लोग जो अपने वज़न को लेकर बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस है, यानी कि रमज़ान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वज़न कम करना चाहते हैं, तो वो रोटी और पराठे का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। उसके साथ वो इस्तेमाल करेंगे दलिया। जौ का दलिया ले सकते हैं, जई का दलिया ले सकते हैं, गंदम का दलिया भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और मिक्स्ड दलिया भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ आप कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सेब या फिर केला उसके अंदर शामिल कर सकते हैं, खजूर उसके अंदर शामिल की जा सकती है। ड्राई फ्रूट्स में बादाम वगैरह का इस्तेमाल भी किया जा सकता है उसके अंदर। अब इसके साथ आपने जो दलिया बनाना है उसके अंदर आपने एक गिलास जो है वो दूध का डाल देना है, जो कि आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स है। तो ये आपका एक कंप्लीट मील हो जाएगा। और पानी जो है वो ज़्यादा पिएँ, 2 से 3 गिलास लाजमी पानी पिएँ। अब हम बात करते हैं इफ़्तार की। इफ़्तार के अंदर आपने 1 से 2 खजूर आपने रोज़ा खोलते ही साथ खानी है, और उसके साथ आपने नींबू पानी या फिर चिया सीड वाटर या फिर इसके अलावा जो तुलसी का पानी है वो पी सकते हैं। कोशिश करें कि जो आर्टिफिशियल ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल कम करें। इसके अंदर भी अगर आपको शुगर की मिकदार ज़्यादा चाहिए होती है तो चीनी की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपके ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करेगा और साथ ही साथ आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको भी बूस्ट करेगा। अब बहुत से लोग फ्राइड आइटम्स ही ज़्यादा बनती हैं रमज़ान के अंदर, तो घर के बने आपने 1 से 2 पकोड़े खा लेने हैं। पालक के पकोड़े हैं, आलू के पकोड़े हैं या फिर बैंगन के पकोड़े हैं, 1 से 2 पकोड़े खाएं। और अगर समोसा खाना है तो आपने सिर्फ 1 समोसा खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना। कोशिश करें कि बिल्कुल भी ना खाएं, लेकिन अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है या आप खाना चाहते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ 1 इस्तेमाल करें। के साथ जो मिक्स वेजिटेबल्स हैं उनका सलाद बनाएं, जिनके अंदर चने और साथ ही साथ लोबिया को भी शामिल करें। चना चाट की फॉर्म में कोशिश करें कि आलू बिल्कुल भी ना शामिल करें। तो ये आपकी एक मिक्स वेजिटेबल की जो सैलड बन जाएगी, और ये आपके लिए कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होने देगी। तो रमज़ान में ये होता है कि हम सलाद वगैरह का इस्तेमाल कम करते हैं, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा कब्ज़ का मसला रहता है। तो इसलिए रमज़ान के अंदर भी सलाद को लाजमी शामिल करें। और डिनर में आप रोटी लें, उसके साथ गोश्त का कोई भी पोर्शन ले सकते हैं। ख़ास तौर पे वाइट मीट जो है उसको ज़्यादा प्रेफर करें, जिनके अंदर मछली या फिर चिकन, अंडा, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। और जो बड़ा गोश्त है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कम इस्तेमाल करें। रात को देर तक जो लोग जागते हैं उनकी होती है क्रेविंग कि उन्हें कुछ ना कुछ जो है वो लाजमी मिले, क्योंकि भूख लग जाती है। तो इस दौरान आपने कोशिश करनी है कि फ़ास्ट फूड या फिर फ्राइड आइटम्स खाने की बजाय अपना हाइड्रेशन मेंटेन करें। यानी कि आप दूध का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, आप फल खा सकते हैं, फल का जूस पी सकते हैं। तो कोशिश करें कि जो रात को जागने का टाइम है उसके अंदर आप ये चीज़ें इस्तेमाल करें, ना कि आप कोई भी फ्राइड या फिर फास्ट फूड की चीज़ें इस्तेमाल करें। वो आपके स्टमक के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। तो अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं तो इस डाइट प्लान को रमज़ान के अंदर लाजमी फॉलो करें। इससे आपका तकरीबन 5 से 7 किलो लाजमी वज़न हो जाएगा, और जब तक आप स्टिक रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। इस डाइट प्लान से एक तो आपको भूख भी नहीं लगेगी, दूसरा आपका हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, तो प्यास भी कम लगेगी। रोज़ा जो है एक इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इससे आपकी जो 16 घंटे भूखे रहने की वजह से आपकी जो जिस्म की चर्बी है वो जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज होना शुरू हो जाती है, जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए रमज़ान के रोज़े लाजमी रखें, ये आपको जिस्मानी फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा मुहैया करते हैं। शुक्रिया।